परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। ये खुदा का अनुग्रह होता है इंसान के ऊपर। लिखा गया कि कोई भी बशर खुदावंद खुदा के आगे घमंड ना करे, क्योंकि ये उसके कर्मों के कारण नहीं, खुदा की दया के कारण ही इंसान के ऊपर रहमत होती है। वो खुदा के कलाम को सुनता है, खुदा के वचन को सुनता है और उसके ऊपर अमल करने के कारण वो छुटकारे को लेता है और सिद्धता की ओर बढ़ता है, कमलता की ओर बढ़ता है। तो जब हम मसीह सफर को शुरू करते हैं, समय समय पर इंसान के जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं और जो खुदावंद खुदा की ओर देखते और खुदा के कलाम की ओर देखते हैं, वो आगे ही आगे निकलते चले जाते हैं। जिर्मिया 33 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। जिर्मिया 33 बाब उसकी 14 आयत। ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। तो यहां लिखा गया कि यहोवा यूं कहता है, इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कल्याण की जो बातें, भली बातें जो उनके विषय में कही गई हैं, मैं उन्हें क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तो इसका मतलब है कि जब इंसान खुदावंद खुदा के पास आता है और जिसके बारे में भली बातें कही गई होती हैं, पाक रूह के वसीला से, भविष्यवक्ताओं के वसीला से, खुदा के खादमों के वसीला से, तो यहाँ ऐसा ही उन लोगों के साथ ये बात की जा रही है कि मैंने जो इस्राएल के विषय में, यहूदा के घराने के विषय में भली बातें कही हैं, उन्हें क्या करूंगा, पूरा करूंगा। देख वो दिन आ रहे हैं। अभी आप जैसे इधर भी विश्वानियां सुनते हैं कि वो समा आ गया, वहां इनके बारे में क्या कहा गया कि वो दिन आ रहे हैं। एक क्या कहा जाता है, आ गया। एक आज का दिन ही तेरी जिंदगी की शुरुआत है। तो इसका मतलब है कि वो समय आ गया। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला इंसान था, उसको वहां से जब खुदावंद खुदा ने उठाया, वो खुदा का मसा किया हुआ जन था, लेकिन वो भली बात जो उसके विषय में कही गई थी, उसको पूरा होने के लिए उसको कई तजर्बों में, कई स्थितियों में गुजरना पड़ा। निराशा के दौर में भी गुजरना पड़ा। जैसे हमने रात भी उसके बारे में पढ़ा था, भजन 67 उसकी 12 में कहा गया कि हम आग और जल से होकर गए। उसको आग से भी गुजरना पड़ा, जल से भी गुजरना पड़ा। कहा गया कि उसकी कटी के ऊपर भारी बोझ को भी लाद दिया गया, घुड़चढ़ों के उसके सिर के ऊपर से भी चढ़ाया गया। लेकिन वो क्या कहता है, भजन संहिता 138 उसकी 8वीं आयत,
भजन संहिता 138 उसकी 8वां वचन। यहोवा मेरा कम पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी दया सदीपक है, अपने हत्थां दे कम्मां नूं ना त्याग। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो जो जो कुछ कहा है वो विश्वास में बना रहा। जैसे इस्राएलियों के लिए, यहूदा के लिए कहा गया कि मैंने जो बातें इनके लिए कही थी, इनके कल्याण के लिए, इनकी भलाई के लिए, इनकी उत्तमताई के लिए। इसका मतलब है कि जो जो खुदा इंसान के साथ वादे करते हैं उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं रहती जो उनके जीवन में पूरी ना हो। तो जहां दाऊद जो ऐसी स्थिति से गुजरने वाला इंसान, निराशा से भी गुजरा, तो वो क्या कह रहा कि यहोवा मेरे काम को क्या करेगा, यहोवा वो उस काम को क्या करेगा मेरे जीवन में पूरा करेगा। फिर से पढ़ेंगे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जो जो कहा वो सब कुछ क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ईमान में खड़े रहना, जैसे रात भी हमने ये सीखा था कि जिस स्थिति में भी होते हैं हमने वहाँ उसी स्थिति में खड़े रहना है, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, डावाडोल नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कमज़ोर बातें इंसान तक आती हैं, लेकिन खड़े रहने वाले ही वो पूरा हुआ अपने जीवन में क्या करते हैं, देखते हैं। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। हे यहोवा तेरी दया जो है ये सदा की है, करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। तो इसका मतलब है कि वो कार्य क्या करेगा, पूरा करेगा। ऐसी उसके अंदर विश्वास है, वो विश्वास में बना रहा। और भेड़ बकरी चराने वाला इंसान इस्राएल के तख्त पर क्या हो गया, बैठ गया। तो इसका मतलब है कि आज खुदा जो बातें इंसान से करते हैं, अब्राहम के साथ जो वादे किए गए, अब्राहम ने उन वादों के ऊपर शंका नहीं की। अब्राहम ने उन वादों के ऊपर कभी भी दो चित्ता, वो अब्राहम उन वादों के लिए कभी दो चित्ता नहीं हुआ। वो जानता था कि जिस खुदा ने मुझे कहा है वो मेरे जीवन में उस बात को क्या करेगा, पूरा करेगा। रोमिया 4:21 में लिखा गया है, पढ़ेंगे रोमिया 4:21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। पंजाबी। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੇਚਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। तो इसका मतलब है कि अब्राहम कमजोर नहीं हुआ। 75 साल की आयु में उसके साथ वादा किया गया था, और आज हम सब उस वादे को उसके जीवन में पूरा होते हुए क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसने कहा, अब्राहम ने क्या कहा, कैसा ईमान था उसका, वो ईमान में मजबूत रहा, नेचा में क्या रहा, मजबूत रहा, वो डावाडोल नहीं हुआ। जैसे आज आप लोग जिस्म में हैं, अब्राहम भी क्या था, जिस्म में था। उसके पास भी कमजोर करने वाली बातें आई होंगी, उसको डावाडोल करने वाली बातें आई होंगी, लेकिन वो नेचा में क्या रहा, मजबूत रहा। ऐसा करके ही लिखा है। एक बार फिर पंजाबी में पढ़ लेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੇਚਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। तो उसके पास ऐसा ईमान था, पक्की नेचा थी, पूरा ईमान था
कि जिसका उसने वायदा किया है उसको पूरा करने को भी क्या है, वो समर्थ है। तो हमें कभी भी खुदावंद खुदा की बातों के ऊपर शंका नहीं लानी चाहिए। शंका करने वाले, कमजोर करने वाले मिलेंगे। तो जिन लोगों की नज़रें अपने खुदावंद खुदा की ओर होती हैं, जो अपने खुदावंद खुदा की ओर देखते हैं, इस कलाम की ओर देखते हैं कि जिन लोगों के साथ खुदावंद खुदा ने वादे किए थे उनको पूरा भी किया, तो हमारे जीवन में भी वो क्या करेगा, पूरा करेगा। तो हमारे लिए भी जो भलाई की बातें बोली जाती हैं, हमारे लिए भी जो उत्तमताई की बातें बोली जाती हैं, हमारे लिए भी जो जो बातें होती हैं, एक एक बात को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। इसराइलियों को जब मिस्र से निकाला गया था और वायदा किया हुआ स्थान के ऊपर पहुंचाया गया था, तो कहा गया कि जो जो बातें खुदावंद खुदा ने उनके बारे में कही थी, उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं थी जो उनके जीवन में पूरी ना हो। तो इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा ने उनके साथ जो बातें की थी, एक एक बात को उनके जीवन में क्या किया, पूरा किया। तो आज हमारी नज़र ईमान के बानी यीशु मसीह की ओर होनी चाहिए, उस पूरा करने वाले, समर्थी करने वाले खुदा की ओर होनी चाहिए। कि लिखा गया है कि क्या उसने कहा हो और पूरा ना किया हो, वह मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। तो इसराइलियों के बारे में भी, यहूदा के घराने के बारे में भी उसने यही कहा कि अब वो समय आ गया, वो समय आ रहा है कि उनके बारे में जो जो कुछ कहा उनके जीवन में क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो आज जैसे वो लोग आग और जल से होकर गुजरे, और जैसे वो सभी लोग भी ईमान में परखे गए, जैसे वो लोग भी इन सारी स्थितियों से होकर उन वायदे को अपने जीवन में प्राप्त किया, तो आज के इंसान भी वैसे ही उन स्थितियों से गुजरकर एक एक वायदे को अपने जीवन में क्या करते हैं, पूरा होता हुआ देखते हैं। पौलुस का जो अनुभव है, पौलुस ने अपने तजर्बे में ये कहा, फिलिपियां 1 बाब उसकी 6 आयत, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ, ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ करेगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम क्या किया है, आरंभ किया है, आरंभ किया है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आरंभ करने वाला बीच में छोड़कर क्या हो जाए, चला जाए। होगा कभी ऐसे? हम समाज में, संसार में देखते हैं कि कुछ बिल्डिंगें ऐसी बन रही होती हैं, बीच में लटक जाती हैं। सरकार के काम हम देखते हैं कि पुल बन रहे होते हैं, बीच में कितने कितने साल पड़े रहते हैं, लटके रहते हैं। खुदा के बारे में भी कभी ऐसा हुआ किसी के साथ बाइबल में वायदा किया हुआ हो तो वो पूरा ना किया हो? हुआ कभी? नहीं। तो इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा पौलुस के पास ये विश्वास है कि जिसने तुम्हारे जीवन में, कहता कि जिस कार्य को शुरू किया है, तो आपके जीवन में जो कार्य शुरू किया गया है, आपके साथ जो बातें की गई हैं, आपको बनाने के लिए जो कार्य शुरू किया गया है, आपके साथ जो वादे किए गए हैं, वो उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसीलिए जैसे उन लोगों को जब वो कमजोर होते थे तो समय समय से विश्ववक्ताओं के द्वारा क्या किया जाता था, दलेर किया जाता था। उन विश्वानियों के द्वारा दलेर किया जाता था ताकि वो कभी भी कमजोर ना हो। तो आज भी जब बुलाया जाता है तो जो लोग उन वादों के ऊपर शंका में आ जाते हैं, तो उनकी दलेरी के लिए वो इतरात्मा उनकी सहायता करते हैं। तो आज दलेरी से, बड़े विश्वास से इन सब के अंदर वो ईमान पाया गया और उसी ईमान के साथ इन्होंने वो सब प्राप्त किया। पौलुस को जब मालूम, पौलुस जान चुका था कि वो एक प्रेरित चुना गया है, वो उपदेशक चुना गया है, वो प्रचारक चुना गया है। उसने कहा कि मैंने ये जो रुतबा पाया, जो पदवी उसने जो सेवकाई पाई थी, वो जानता था कि इसके मुताबिक उसको दुख भी उठाने पड़ेंगे।
तो लेकिन जो वादा खुदा ने किया, जब हम दूसरा तिमोथी से 1 बाब उसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ मैं ये दुख भी झलदा हाँ। इसी कारण वो कहता है कि मैं दुख उठाता हूं, क्योंकि उसने ऊपर 11 आयत में कहा, 11वीं 7वीं पढ़ लेंगे। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕ रखवाली कर सकता है। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। तो वो कहता है कि मैं प्रचारक, उपदेशक, प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। इसी कारण कहता कि मैं इन दुखों को भी सहता हूं। क्यों सहता हूं? पर लजाता नहीं। मैं दुखों को भी सहता हूं कि मेरी जो उसने मेरे बारे में जो पदवी मुझे दी है, जिसके बारे में मुझे बुलाया है, जो मेरी बुलाहट है, तो इसी कारण मैं दुख भी उठाता हूं। दुख उठाने से लजाता नहीं, शर्माता नहीं हूं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। मैं जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया उसे क्या करता हूं? जानता हूं। और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मुझे ये विश्वास है कि मेरी अमानत की उस दिन तक क्या कर सकता है? रखवाली कर सकता है। वो बना रहा है उस दिन तक, जिस दिन तक आप बन नहीं जाते, वो उस अमानत की क्या कर सकता है? रखवाली कर सकता है। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर वो वफादार है, कभी भी हमें शंका नहीं करना चाहिए। वो वफादार है, उस अमानत की वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ ही उन सभी नेता के सूरवीरों ने वो सब कुछ प्राप्त किया। तो आज आपका नाम भी तभी नेता के सूरवीरों में दाखिल होगा जब आप विश्वास के साथ उसको क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जब आप कमजोर हो जाएंगे, कमजोर करने वाले आएंगे, उनके पीछे उनका कसूर कोई नहीं, उनके पीछे वो दुष्ट की पावर कार्य करती है। कमजोर करने वाले मिलेंगे, लेकिन उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है। इसमें जो लिखा गया है उसकी ओर ध्यान लगाना है, अपने खुदा की ओर क्या करना है? ध्यान लगाना है। तो आपका खुदावन आपके जीवन में उन सारी भली बातों को क्या करेगा? पूरा करेगा। उनके बारे में कहा गया कि वो वक्त समय क्या है? आता है। लेकिन अभी आप इधर आप क्या इधर सुन रहे हैं कि वो समय आ गया। तो इसका मतलब आ गया तो फिर और खुशी और आनंद से उसकी महिमा करनी चाहिए कि जिस दिन का इंतजार था वो समय आ गया। घर में जब लोग शादी ब्याह रखते हैं तो जैसे जैसे दिन निकट आता जाता है तो तैयारियां भी क्या हो जाती हैं? फिर बढ़ती जाती हैं। खुशी और आनंद का माहौल भी घर में क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। तो इसी रीति से हमारे जीवन में भी जब वो समय हम महसूस करते हैं तो खुशी और आनंद के साथ उसकी महिमा में बढ़ते जाना चाहिए। दूसरों की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने एक एक वादे को पूरा करने के समर्थ है। जैसे अब्राहम के अंदर नेता पाई गई और उन सभी नेता के सूरबीरों के अंदर वो नेता पाई गई, वो ईमान पाया गया। तो आज हमारी भी नेता की जब परख होती है, जब हमारे अंदर भी ऐसी नेता पाई जाती है, तो उसके बारे में भी लिखा गया कि स्वर्ग में क्या होती है? तारीफ होती है। तो एक एक भली बात को वो पूरा करेगा। हो सकता आप आग और जल से गुजर रहे हो सकता आप घुड़चढ़ों के द्वारा क्या किए जा रहे हो? लताड़े जा रहे हो सकता आप बहुत भारी बोझ अपनी कटी के ऊपर उठा रहे हो, लेकिन जो आनंद के साथ इन सभी बातों को सहते हुए आगे निकल जाते हैं, वो उन सारी बातों को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ऐसे ही दाऊद ने कहा कि वो मेरे जीवन में उस कार्य को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो पूरा करेगा। तो आज आपके लिए भी यही है कि वो आपके जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। और जो उसने कहा है उसको जो उसके
लिखा गया कि क्या परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए ठाना गया है कि वो उस काम को पूरा ना करे, वो कभी भी परमेश्वर के पास व्यर्था नहीं लौटता। यशायाह 55:11 में लिखा है कि कभी भी परमेश्वर के पास अव्यर्था नहीं लौटता। वो अपने काम को क्या करता है, पूरा करता है। पूरा किए बगैर वो कभी भी वापस नहीं लौटता। और उसी वचन के बारे में लिखा गया है कि वो परखा हुआ वचन है, आग में ताया हुआ वचन है। वो कभी भी ये नहीं है कि वो निष्फल हो जाए, फेल हो जाए। वो उसको परखा गया है कि वो अपने काम को क्या करेगा, पूरा करेगा ही करेगा। तो आज इसी ईमान के साथ, इसी दिलेरी के साथ हमने खुदा की महिमा उस बड़ाई में बढ़ते जाना है। उन सभी लोगों ने, धर्मी लोगों ने विश्वास के साथ उन सारे कार्यों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा और विश्वास के साथ उन सभी बातों को पाया। और आज हम उन लोगों की गवाही देते हैं कि उन्होंने ईमान के साथ क्या किया, पाया। उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में गवाह बन जाते हैं। तो आप लोग भी जब ईमान में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, उन सभी स्थितियों से भी गुजरते हुए भी, जैसे रात भी आपने सीखा था कि उसके ऊपर से आंधियों की क्या गुजर गई, हेद ख्यारिये गमों की मारी, आंधियां उसके ऊपर से क्या हो गई, गुजर गई, लेकिन उसको दिलासा नहीं मिला। इसका मतलब कुछ समय के लिए इंसान को छोड़ा जाता है, लेकिन खुदावंद खुदा उससे दूर नहीं होते। तो आज हमने बने रहना है खुदावंद खुदा में, क्योंकि वक्त आ गया कि हम उसको अपने जीवन में क्या करें, पूरा होता हुआ देखें, क्योंकि जो वो कहता है उसको पूरा भी करता है। तो ऐसा ईमान और दिलेरी आपके हृदय में होनी चाहिए, फिर आप उसको क्या करेंगे, पूरा होता हुआ देखेंगे। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में होंगे।